आजकल एक बात आपने सुनी होगी, धर्म संकट में है। बहुत लोग कहते फिरते हैं कि हमारा धर्म संकट में है। लेकिन धर्म संकट में कभी होता नहीं, ना हो सकता नहीं। और जो संकट में होता है वो धर्म हो भी नहीं सकता। संप्रदाय संकट में हो सकते हैं, मान्यता संकट में हो सकती है, हमारी अवधारणाएं संकट में हो सकती है, लेकिन धर्म कभी संकट में नहीं हो सकता। धर्म शाश्वत है, सनातन है। सनातन धर्म का नाम सुनते हैं ना, सनातन धर्म जो सदा से है, सदा रहेगा, और वो कभी संकट में नहीं हो सकता। मान्यताएं संकट में हो सकती हैं, अवधारणाएं संकट में हो सकती हैं। हम जिस मान्यता को लेकर चलते हैं, सामने वाला उसको नहीं मानता है, उसका खंडन करता है, उसका विरोध करता है, संकट में आ गया। लेकिन धर्म कभी ना संकट में हुआ है, ना हो सकता है। और जिसे हम धर्म मानते वो धर्म है भी नहीं। कई बार सुने भी होंगे, जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, ये सब कितने समय के हैं? 3000 साल के अंदर के हैं। इसके पहले ये कोई धर्म नहीं था। जिसको हम धर्म का नाम ले रहे हैं, ये संप्रदाय ही है। किसी देश काल में बनते हैं, किसी महापुरुष द्वारा चलाए जाते हैं। वो धर्म नहीं होता, वो संप्रदाय होता है। अपने समय में वो कुछ सुधार करते हैं, अनुसंधान करते हैं, सुधार करते हैं, समाज को नई दिशा देते हैं। उसके पीछे जो परंपरा चल पड़ती है, लोगों की भीड़ चल पड़ती है, उसे हम धर्म का संज्ञा दे देते हैं। लेकिन वास्तव में वो धर्म नहीं। खैर, इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, कई बार चर्चा होती ही है। किसी ने जो एक पद में कहा है, बहुत बढ़िया, धर्मन हिंदू जैन है, धर्मन हिंदू बौद्ध है, धर्मन मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म की बहुत सुंदर परिभाषा की गई इसमें। धर्मन हिंदू बौद्ध है, धर्मन मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्मन तर्क वितर्क है, धर्मन वाद विवाद। विरज विमल चैतन्य का, धर्म पुनीत प्रसाद। धर्मन मंदिर में मिले, धर्मन हाट बिकाए। धर्मन ग्रंथों में मिले, जो धारे सो पाए। संप्रदाय न धर्म है, धर्मन बने दीवार। धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। जिसे हम मानते वो धर्म नहीं है, एक अवधारणा है, और उसमें परिवर्तन होगा। 5000 पहले का कोई धर्म नहीं है। बुद्ध के समय में कहा जाता है, कई लोगों से के पास जा कर के वो शिक्षा लिए, और कई उस समय विचारक थे, कई परंपराएं थी। आज कोई नहीं है, सब लुप्त हो गया। वेद के समय में, वैदिक काल में जिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती, आज उसे कोई पूछता नहीं है। कितना बदलता है। खैर, इस पर हम ना जा कर के, मैं बैठा था, साहब लोगों का प्रवचन सुन रहा था, तो मुझे लगा कि धर्म के प्राण तत्व क्या हैं, किसको धारण करने के बाद, किसको जीने के बाद, किसको जीवन में लाने के बाद हम धार्मिक हो सकते हैं। तो धर्म के प्राण तत्व मैं जहाँ तक समझता हूँ 5 प्रकार से हम उसको कह सकते हैं। सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग और सहनशीलता। ये 5 चीज़ यदि हमारे जीवन में आए तो हम धार्मिक हैं। ये 5 चीज़ आ जाए तो हम धार्मिक हैं। सत्य, सत्य क्या है? सत्य को समझना। वैसे आदमी सत्य के पीछे जा रहा है,
सत्य को पाना चाहता है। आपकी जो दौड़ है ना, भूख है, सत्य के लिए है। आप आनंद या शांति के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, अच्छा करते हैं तो, बुरा करते हैं तो। एक आदमी एक शादी करता है, विवाह रचाता है, घर गृहस्थी का निर्माण करता है, और एक आदमी है सब कुछ छोड़ करके जंगल चला जाता है। क्यों करता है? उसके पीछे लॉजिक क्या है? शांति, आनंद, सत्य उधर ही जा रहा है। एक वैज्ञानिक खोज करता है, इतने अनुसंधान करते हैं, मैं देखा हूँ एक दो वैज्ञानिकों से जो चर्चा भी हुई है। पूज्यवर गुरुदेव जी के साथ में कई बार राजकोट जाना होता था, तो एक वैज्ञानिक ही थे, युवा वैज्ञानिक थे, तो उनके ही बिल्डिंग में रहते थे। तो वो इतना अनुसंधान में मस्त रहते थे, वो वनस्पतियों में टिश्यूओं से वृक्ष तैयार करते थे, वनस्पति तैयार करते थे, और भारी खोजबीन में लगे रहते थे। एक एक सप्ताह घर में नहीं जाते थे वो। कितनी तल्लीनता से वो खोज में लगे रहते हैं। वो भी उसी तरफ जा रहे हैं। कहते हैं ना, पश्चिम के लोग भी सत्य के अनुसंधान करते हैं, लेकिन उनकी दिशा बाहर की ओर है, भौतिक क्षेत्र में जाते हैं, भौतिक पदार्थों, भौतिक इकाई की ओर खोज करते करते परमाणु तक पहुंच गए। अब यहाँ के ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, मुनि, तपस्वी, ये लोग भी सत्य का अनुसंधान कर रहे हैं। अस्तित्व की ओर सब जा रहे हैं। एक पदार्थ की ओर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, वो भी अस्तित्व की खोज कर रहा है। अब एक अंदर की ओर जा रहा है, वो भी अस्तित्व की खोज कर रहा है। अद्भुत बात है। लेकिन एक चीज तो तय है, साफ है, जो बाहर की ओर अनुसंधान करने चलता है, बाहर से चाहे जितना विकास कर ले, वो भयमुक्त कभी नहीं हो पाता है। वो संतुष्टि कभी हासिल नहीं करता है। इसलिए आइंस्टाइन को पूछा गया, कहते हैं अंतिम समय में, आपने इतना अनुसंधान किया, आप बताएं, यदि पुनः आपको जीवन प्राप्त हो, मानव जीवन, तो आप क्या करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा था कि अगर पुनः जीवन प्राप्त होगा तो मैं विज्ञान की खोज नहीं करूंगा, विज्ञानी की खोज करूंगा। तो जो अस्तित्व है, अस्तित्व को जितना जो समझेगा ना, सत्य को जितना जो समझेगा ना, वह धर्म के नज़दीक होता जाएगा, धर्म के नज़दीक होता जाएगा। वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र जी के मुख से एक मंत्र कहलवाया गया है, सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदा सिता, सत्य मूलानि सर्वाणि सत्तान्नास्ति परम पदम। सत्यमेवेश्वरो लोके, इस लोक में सत्य ही ईश्वर है। लोग कहते हैं ना ईश्वर सत्य है, नहीं, वाल्मीकि रामायण में क्या कहते हैं? सत्य ही ईश्वर है। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदा श्रिता, और धर्म सत्य पर आश्रित है। सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्य ही सबका मूल है, सबका आधार सत्य है। सत्यान्नास्ति परम पदम, सत्य को छोड़ करके और कोई परम पद नहीं है। कितनी गहरी बात है, आप सोचिए। सत्य क्या है? अगर हम पारक सिद्धांत की पारक दृष्टि से हम देखें तो जड़ और चेतन सत्य है। जड़ सत्य है, चेतन परम सत्य है। जड़ है, जड़ की जो मूल इकाई है, पदार्थ की मूल इकाई, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, बाह्य रूप से परिवर्तित हो रहा है, लेकिन मूल जो द्रव्य है वो अपरिवर्तनीय है। वो कभी बनता नहीं है, कहीं शून्य से उसका सृजन नहीं होता है। जो है जितना है उतना ही रहेगा, तो वो सत्य है। और उसकी जो खोज करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं, जो खोज कर रहे हैं, अंतिम में वो ऊर्जा रूप ही है वो। और दूसरी तरफ जो चेतन है, जड़ से पृथक, वह आपका अस्तित्व है, आपकी सत्ता है। अब कई विचारक
श्री ओंकार साहिब जी से चर्चा हो रही थी कल, तो कुछ लोगों की बात बता रहे थे कि अस्तित्व के खोज के पीछे, सत्य की खोज के पीछे अपने जीवन को खपा देते हैं कि क्या है वो। एक बौद्धिक स्तर पर जानना होता है और एक गहराई से उस चीज़ को समझना होता है। लेकिन एक प्रकार से मैं समझता हूँ बौद्धिक स्तर पर भी समझ लिया आदमी, सत्य को समझा जाना, क्योंकि हम जैसे भौतिक पदार्थ की सत्ता को समझ लिए कि ये परमाणु कैसे हैं, पदार्थ के गुणधर्म क्या हैं, इतना बहुत ज़्यादा गहराई में डीप में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। हम ये समझने लगे पदार्थ के गुणधर्म, उसको समझने लगे ना, तो बाह्य मान्यता और बहुत प्रकार के भ्रम अंधविश्वास यूं ही कट जाएंगे। और दूसरी बात है, अपने अस्तित्व, अपने सत्ता को हम गहराई से बौद्धिक स्तर पर भी समझेंगे तो भी भ्रम कट जाएंगे। अब उसके बाद तो आगे का काम यही है कि हम अपने जीवन को बढ़िया से जिएं। तो पहली बात मैं सत्य, अगर आदमी जड़ और चेतन की वास्तविकता को गहराई से समझ ले, जान ले, तो बहुत सारे भ्रम अंधविश्वास कटेंगे, बहुत सारी बुराइयों से अपने आप को वो दूर कर पाएगा, धर्म के नज़दीक होगा। दूसरी बात है अहिंसा। अहिंसा के लिए भी कहा गया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। आप हिंसा नहीं चाहते, हम हिंसा नहीं चाहते, कोई आकर के हमें मारे, कोई हमें हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करे, हमें अच्छा नहीं लगता है साहब। ठीक ऐसे ही किसी दूसरे के साथ अगर हम वैसे करते हैं तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कहा गया ना, आत्मनः प्रतिकूलानि परसाम न समाचरेत, आत्मा की प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अहिंसा जीवन में हो, और वास्तव में जो अपने आप को ठीक से समझ लेगा वो दूसरे के साथ हिंसा का व्यवहार कर ही नहीं सकता है। और जो दूसरे के साथ हिंसा का व्यवहार करता है वास्तव में वो अस्तित्व से बहुत दूर है, बहुत दूर है। तीसरी बात, मैं ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाऊंगा, तीसरी बात है प्रेम। प्रेम क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? मनुष्य की आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़े और मकान की, ये हो जाए उसके बाद क्या चाहिए? प्रेम चाहिए ना। प्रेम की आवश्यकता है, हम दूसरों से प्रेम पाना चाहते हैं। अब ये धर्म का प्राण तत्व है प्रेम। जो प्रेम करना जाना ना, वास्तव में धर्म को जी रहा है। कबीर साहब कहते हैं ना, ढाई आकर प्रेम का पढ़े पंडित होए। और प्रेम के बारे में अगर कहें ना, तो जब प्रेम संकीर्ण होता है ना, मन की भावनाएं किसी पर हम आरोपित करते हैं, किसी को लेते हैं, जो प्रेम की बात है, प्रेम संकीर्ण होता है तो वो मोह हो जाता है। मन की भावनाएं, मन का समर्पण किसी व्यक्ति विशेष पर, प्राणी विशेष पर होता है, वो मोह हो जाता है। अब यही जब विस्तृत होता है तो वो प्रेम हो जाता है। मतलब प्रेम का संकीर्ण रूप मोह है और उसका विस्तृत रूप प्रेम है। और जो जितना व्यापक होगा वो उतना ही धार्मिक होता जाएगा, उतना ही धार्मिक होता जाएगा। अब यही मांग भी है, हर जीव की मांग है। वो हर जीव प्रेम चाहिए उसको, हर एक को प्रेम चाहिए, हर एक आदमी सद्भाव चाहिए, हर एक आदमी को। तो तीसरा तत्व है प्रेम। चौथी बात है त्याग। त्याग चाहिए। जो त्याग कर सकता है ना, वही प्रेम भी कर सकता है। जो त्याग कर सकता है ना, अपने स्वार्थ का त्याग करेगा ना, वो दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार कर सकता है। अपने विकारों को जो छोड़ेगा, क्रोध को छोड़ेगा, वो दूसरे के साथ में, क्रोध को त्यागेगा, वो दूसरे के साथ क्षमा का व्यवहार कर सकता है। लोभ को छोड़ेगा, वो दूसरे के साथ उदारता का व्यवहार कर सकता है।
त्याग है, त्याग भी धर्म का प्राण तत्व है। जितना जो त्यागी होगा ना, उतना ही वो सबके लिए होता जाएगा। कबीर साहब के लिए कहते हैं, वो किसी के नहीं थे इसलिए सबके थे, किसी के लिए नहीं थे इसलिए वो सबके थे। जो जितना अपने अहम और मम को तोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, वह धार्मिक होता जाएगा। और पांचवी बात है सहनशीलता। थोड़े थोड़े में कह रहा हूँ। पांचवी बात है सहनशीलता। जो सहनशील होगा ना, वो धार्मिक हो सकता है। आजकल देखा जाता है इतना अग्रेसिव हो रहे हैं लोग, थोड़े थोड़े में उत्तेजित, थोड़े थोड़े में तनावग्रस्त। घर परिवार में पति पत्नी के बीच थोड़ी भी बात हो गई, थोड़ा विवाद हो गया, आए दिन आप अखबार देख सकते हैं। मैं तो अखबार तो उतना नहीं देखता हूँ, मोबाइल से ही समाचार देख लेता हूँ। कुछ आपस में झगड़ा हुआ पति पत्नी के बीच, अब पत्नी जाके तापी में कूद गई, कोई फांसी खा लिया या पति जहर खा लिया। आप रोड पर चलते रहिए, इतने अग्रेसिव होते हैं, आपकी गलती भी नहीं होगी, आपने सामने से वो ठोक भी देगा और उतना अग्रेसिव होगा वो। ये जो असहनशीलता की जो बात है ना, इसको देख कर के लगता है कि धार्मिकता कम होती जा रही है। और जो आदमी जितना धार्मिक होगा वो सहनशील होता जाएगा। सहनशीलता धर्म का प्राण तत्व है। वैसे धर्म के बारे में आजकल एक बात मैं कहूँ, बड़ा विचित्र विचित्र बातें हो रही, विचित्र। एक उस दिन मैं एक दिन परसों देख रहा था, कैसे कैसे बात बताते हैं कि एक ने पूछा कि भाई लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। तो एक वक्ता ने क्या कहा कि वो राक्षस के मल से पैदा हुआ इसलिए नहीं खाना चाहिए। राक्षस के मल से पैदा हुआ इसलिए नहीं खाना चाहिए। और एक बड़े नामी वक्ता है ना, लाखों की हजारों की भीड़ होती है, इनकी कहानी है ये। और एक ने क्या कहा कि हम बताएं, कहे कि जब राहु ने, जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, तो अमृत को भगवान ने देवताओं को बांटा। कहानी है कपोल कल्पित। उसको भगवान ने देवताओं को बांटा, तो राहु चुपके से देव का भेष बना करके आ गया बीच में और वो अमृत पी लिया। और जैसे भगवान को पता चला तो वो झट से सुदर्शन से उसका सिर काट दिया, क्योंकि उसके अंदर हलक में न चला जाए, अब जाएगा तो अमर हो जाएगा। तो वो जो बूंदे हैं ना, वो ज़मीन पर गिरा और वही लहसुन प्याज हो गया। इसलिए नहीं खाना चाहिए। अब ये क्या लॉजिक है बताइए। वास्तव में धर्म के नाम से ऐसे गुमराह करते हैं और अच्छे अच्छे लोग उसी में भूले रहते हैं। वास्तव में मैंने जो कहा, धर्म के जो प्राण तत्व है, सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है। त्याग और सहनशीलता जिसके जीवन में आएगा, उसका जीवन धर्म के नज़दीक होगा। और वास्तव में अगर हमारे जीवन में धर्म का आगमन होने लगे तो ये समझ लीजिए मन की शांति की वृद्धि होगी, प्रसन्नता की वृद्धि होगी, और यही सत्य के नज़दीक जाना है। कुछ देर में